बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई जिधर भी होंगे ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं और अहमद जो है वो जाने लगे हैं कोर्ट। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग कर लेते हैं अपना नाश्ता। मैंने इस्त्री कर लिए थे, ये वाला ड्रेस अपने लिए, ये सिंपल वाला ही है। तो साथ जो है ना अहमद का ये वाला ड्रेस, ये ना इस शर्ट के साथ ना मैं ब्लैक पैंट हमेशा अहमद को पहनाती हूँ। एक ही दफ़ा मतलब एक दो दफ़ा ही शर्ट पहनी है, लेकिन बट आज मुझे मिल नहीं रही थी। ये न्यू ड्रेस के साथ इसका था ट्राउज़र। ये ट्राउज़र भी मुझे बहुत पसंद है, इसका ना बहुत अच्छा लगता है, डिसेंट सा है। तो मैंने कहा ये वाला पहना देती हूँ। और साथ ही जो है ना ये एक ड्रेस जो है ना ये मैंने साथ ले लिया है, क्योंकि बच्चा है ना उल्टी वगैरह कर देता है या इस तरह जो है ना। अब जो है ना हम तैयारी करते हैं जाने की। अहमद किधर जा रहे हो आप? किधर? मेरी वाले तो नहीं, समुद्री जा रहे हैं हम। अहमद खुशी पड़ा है, वो कहता मैंने सुबह का उठ के बैठा है, मम्मा जी जाना नहीं, मम्मा जी वहाँ से कूलर लेके आना है। क्या लेके आना वहाँ से? कूलर तो नहीं लेके आना, मामा को काम है। मामा को काम है। वहाँ अपने लाइव वाले घर जाना है, वहाँ नहीं लाइव चलती, लाइव सिर्फ यूट्यूब पे ही चलती है। समझ लग गई है? मैं और अहमद यहाँ पे जीजू करने लगे थे नाश्ता। नाश्ता हमारा था आलू गाजर मटर वाला, जो हम लोगों ने सालन कल बनाया था, तो वो उसका बनाया था पराठा। तो अहमद कह रहा था मैंने साथ जो है ना मम्मा जी चाय भी लेनी है, मेरा दिल नहीं कर रहा था चाय पीने को, शायद स्टमक में प्रॉब्लम है मेरे ना। तो फिर जो है ना अहमद को थोड़ी सी मैंने चाय भी साथ दे दी थी। नाश्ता करके मैंने कहा फिर हम लोग जो है वो रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। मिर्ची स्पाइसी बहुत था ना, तो अहमद जो है ना वो चाय मीठी होती है ना, फिर उसके साथ जो है ना वो लगा लगा के ऐसे बाइट जो है वो लेता रहता है, फिर इसको जो है ना वो मिर्ची नहीं लगती। पराठा बहुत मज़े का था। रेडी हो चुका है और जो है ना ये खुशी बड़ा है, आज मैं कहीं जा रहा हूँ और इसके लिए ये मैंने अपर निकाली है। कहता मैंने पहननी नहीं है मम्मा जी, पता नहीं इसको क्या उलझन होती है अपर पहनने से। मैंने ऐसे ही जाना है, बट जो है ना रिक्शे पे जब बैठने लगेंगे ना फिर जो है ना इसको मैं पहनाऊँगी, ऐसे तो नहीं ना। सर्दी है बेटे, सर्दी है, सर्दी है। वो रो रहा है, मैंने नहीं, फिर घर रह लो, नानो पास रह लो आप। नहीं जाना भी है, कहता मैं आपके साथ ही जाना है। और जो है ना वो ये काफ़ी दिनों से बीमार था ना, 6-7 दिन बीमार है ना, उसकी वजह से ज़िद्दी बहुत करते हैं ना। फिर मैंने कहा चले मैं इसको ले ही जाती हूँ। जो है ना वो कोर्ट पहुंच चुके थे, तो वकील साहिब जो है ना वो गैर हाजिर थे। तो अहमद बड़ा खुश था कि मम्मा पता नहीं मुझे आज जो है ना वो कहाँ लेके आई है। ये जो है ना ज़हूरुल हसन संधू साहब, ये मेरे वकील हैं। तो अहमद को जो है ना अहमद बहुत खुश था, उसकी खुशी की इंतहा थी, बट उसको पता नहीं था कि यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या करने के लिए आए हैं। तो उसने आते ही जो है ना वो डिमांड्स करना स्टार्ट कर दी अहमद ने कि मम्मा जी मुझे ये लेके दें वो लेके दें। बट बच्चा है ना, फिर बच्चे तो करते ही ऐसे हैं। तो पता नहीं है अहमद जो है ना वो फिर एक ही बच्चा होने की वजह से बच्चा ऐसे भी करने लग जाता है ना। ज़्यादा बच्चे हो ना फिर उनको मम्मा इतना टाइम नहीं दे पाती, ये वो, तो शायद इसलिए भी ऐसे करता है, अपनी हर बात मनवाता है। यहाँ भेजी जो है ना ये उनका वकील साहिब का जो है वो चैम्बर कह लें, वो पीछे जो है ना छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ था। यहाँ पे क्लर्क्स बैठते हैं लोगों को लूटने के लिए। डीलिंग वगैरह जो वकील साहिब करते हैं ना वो उसी रूम में पीछे वाले में करती है ना, लोगों के साथ डीलिंग जो करते हैं। तो क्लर्क्स वगैरह जो है ना वो भी उधर गए हुए थे, कोर्ट में गए हुए थे। तो हम लोगों ने वेट किया, मैंने, अब्बू जी ने और अहमद ने। अहमद जो है ना अहमद कह रहा था मैं मुझे ये चीज़ लेके दो मम्मा, वो लेके दो। फिर मैंने ना अब्बू जी से कहा, मैंने कहा अब्बू जी इसको जो है ना वो खाने के लिए बाहर से कुछ ला दें।
जब अब्बू जी चीज़ लेने के लिए चले गए थे ना, फिर मैंने इसको चुप करवा के इधर बिठा दिया था। मैंने कहा अंकल मारेंगे, उन्होंने पुलिस को जो है ना तुम्हें पकड़ा देना है, ऐसे करना है वैसे करना है। फिर ये आराम से टिक के बैठ गया था। वैसे जो है ना ये टिक के बैठता नहीं है। तो जब तक अब्बू जी वापस आए ना चीज़ लेके, तो फिर जो है ना क्लर्क्स भी आ चुके थे। और जो मेरे वकील साहिब है ना, आज वो छुट्टी पे थे, लाहौर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। बट इन्होंने लूटना होता है ना, ये किसी को जो है ना वो सच नहीं बताते। तो फिर जो है ना अहमद जो है ना वो अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, साथ उसने लेज़ खाए। और अब्बू जी ने जो है ना वकील साहिब से बात की, बात करके साइन करने थे, मैंने वो साइन किए और थंब जो है वो लगाने थे, वो लगा के तो फिर हम लोगों ने कहा जो है ना वापस चले जाते हैं। और हम लोग जो है ना वो टाइम पे ही वापस आ गए थे। यकीन माने इन अदालतों के चक्करों से मैं इतना तंग आ चुकी हूँ ना, इन अदालतों के चक्करों से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना वो दुश्मन को भी इन अदालतों से जो है ना वो दूर रखे। इतना तंग करते हैं ना वकील अलहदा से, और जो उनके जो है ना क्लर्क्स वो अलहदा से, मतलब उनकी अपनी डीलिंग होती है दोनों साइडों से ना, ये दे दे वो दे दे, बस जो है ना। तो क्या बंदा कर सकता है, मजबूरी है, जाना तो पड़ना ही है ना। ख़ास कर मेरी जैसी बहन बेटी को तो बिल्कुल भी जो है ना अल्लाह ताला जो है ना दूर ही रखे अदालतों से। और हमारी अदालतों का निज़ाम ऐसा है कि हम अपना हक़ लेने के लिए भी जो है ना वो ज़लील ख्वार हमें होना पड़ रहा है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरा सामान है, मेरा जहेज़ है, मेरे बाप भाई की खून पसीने की कमाई से जो है वो लिया हुआ सामान है। मैं तो इन लोगों को कभी भी नहीं माफ़ करूँगी जिन लोगों ने हमें जो है वो घर से निकाल कर हमारे जो है सामान पर कब्ज़ा जमा रखा है। हिम्मत नहीं हारूँगी, चाहे ये अदालतें जो है ना मुझे जितना मर्ज़ी परेशान कर ले, जितना मर्ज़ी जलील कर ले, मैं अपना पूरा सामान वसूल करूँगी। अदालत की तरफ से जो फ़ैसला हुआ था ना वो मेरे हक़ में हुआ था 6 नवंबर को। तो मुझे फ़ैसला रिसीव हुआ 15 दिन बाद। वही आर्डर जो है ना मुझे रिसीव होने के बाद जो है ना मुझे पता चला कि हर चीज़ जो है ना वो मेरे हक़ में हो गई है, डिग्री हो गया सारा सामान। तो मुझे तो ये था ना कि ये केस माइंड अप हो गया है। अब जो भी कोर्ट की कार्रवाई होगी उसके बाद जो है ना वो मुझे सामान रिसीव हो जाएगा। तो जब ये ऑर्डर जो है ना हमें रिसीव हो गया ना, तो अब्बू जी ने वकील साहब से बात की। तो उन्होंने ना अब्बू जी को बुलाया कोर्ट में बुला के कहा कि कल बेटी को साथ लेके आना, उसके जो है ना वो लगने हैं साइन होने और जो है थंब लगाने। तो मैंने कहा, अब्बू जी ने आके मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है अब्बू जी मैं चली जाऊँगी। मेरा तो ये था ना कि सामान रिसीव करने के लिए साइन करवाने होंगे। तो जब मैं दूसरे दिन अब्बू के साथ गई तो उन्होंने आगे से जो है ना मुझे और मज़ीद और जो है वो परेशान कर दिया कि फ़ैसला जो है वो तुम्हारे हक़ में हो गया है, बट उस फ़ैसले के इजरा के लिए तुम्हें एक और केस करना पड़ेगा। जैसा केस जो है मैंने पहले किया था वही प्रोसीजर होगा। तुम्हारे हस्बैंड को नोटिस मिलेगा कोर्ट से अगेन, जैसे पहले मिला था वो कोर्ट में आएंगे। पहली हेयरिंग जो है वो महीने बाद होगी। 3 से 4 मंथ जो है वो अभी और लग जाएंगे। तो मेरा सामान रिसीव होने में भी टाइम लगेगा। मुझे उनकी ये वाली जो है बात सुन के टेंशन बहुत हुई। तो क्या मैं करूँ ना, मतलब पहले भी इतना टाइम लग गया, अब फिर टाइम लगा रहे हैं ना। तो पहले भी मेरा कितना जो है पैसा भी ज़ाया हुआ, वकील की फ़ीसें और अलहदा से ये क्लर्क्स वगैरह जो है लूटते हैं, आने जाने का किराया अदालत से। हमारा घर इतनी दूर है ना, तो इतना टाइम वेस्ट होता है ना, मुझे दूसरे शहर जो है वो जाना पड़ता है। तो छोटा सा बच्चा है, उसको घर छोड़ कर जाती हूँ। अम्मी मेरी बीमार रहती हैं, पहले अम्मी के पास जो है ना वो छोड़ के जाती थी, बट आज जो है ना इसको मैं साथ लेगी क्योंकि बेटा भी ज़िद्दी है और अम्मी बीमार रहती हैं, फिर वो उकता जाती हैं ना, मेरे बगैर रहता भी नहीं है, क्या करूँ मजबूरी है। तो फिर आज जो है ना इसको साथ में ले गई थी। पहले तो मुझे ये होता था ना कि हेयरिंग पे इसके बाबा ना आ जाएं, तो इसलिए मैं इसको नहीं लेके जाती थी। आज मुझे ये था कि उन्होंने नहीं आना, तो फिर मैं इसको भी जो है वो साथ ले गई। तो आप सब लोग जो है ना मेरे लिए दुआ करें कि मेरे लिए जो है ना वो आसानी हो जाए, जो है ना वो सारी मुश्किलें आसान हो जाए। ये कोर्ट वाला मसला जो है ना जल्द से जल्द जो है वो आसान हो जाए, ताकि मैं सुकून से आराम से घर बैठ सकूं।
फिर जी ये अहमद ने टॉयज़ लिए थे। बच्चों का क्या है, बच्चों ने तो चीज़ें मांगनी होती है ना। अहमद और इब्राहिम के लिए भी मैं सेम टॉयज़ लेके आती हूँ ना, ताकि ये लड़ाई ना करें। बट ये करते ऐसे ही हैं, लड़ते ही रहते हैं ना आपस में। तो जो चीज़ अहमद ने लेनी ना इब्राहिम के लिए भी वही लेती हूँ कि इनकी आपस में लड़ाई ना हो। लेकिन इब्राहिम भाग भाग के आ रहा था, मैंने अहमद वाली चीज़ें भी लेनी है ये वो ना। मैंने इधर ही कहता चीज़ों का ऑपरेशन करना, इधर ही खोलनी है ना। तो मैंने कहा नहीं बेटे घर ले जाओ उधर जाके ना फिर खोलना। तो ऐसे चीज़ें जो है ना इन दोनों की आपस में मिक्स हो जाएंगी और फिर लड़ाई करेंगे ना। अहमद ने तो चीज़ों का ऑपरेशन जो है ना वो कर दिया था। पहले इतनी महंगी चीज़ें लेके देती थी, अब नहीं महंगी लेके देती। $1 शॉप है वहाँ पे ले गई थी, मैंने कहा आओ तुम्हें वहाँ से ही लेके दूँगी। कोई फ़ायदा ही नहीं होता चीज़ें महंगी लेके देने का ना, ज़ाया कर लेते हैं, वेस्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें। हम लोग कोर्ट से वापस आ गए थे। कोर्ट से वापस आके मैंने चाय पी थी, इतनी थकन हो गई थी, इतनी थकावट हो गई थी ना। तो फिर जो है ना मौसम भी आज चेंज है, काफ़ी ठंड ठंड महसूस हो रही है। तो अहमद भी जो है ना वो सो गया है। अहमद भी काफ़ी थक गया था, तो ये भी सो गया है। वैसे तो 7 से 8 दिन इसको काफ़ी बुखार है ना, उसकी वजह से जो है ना हम ये दोपहर में भी सो जाता है और रात में भी इतनी जल्दी सो जाता है ना, इतना सोता है ना ये कि 3-3 4-4 घंटे के लिए सो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे था ना कि इसने जो है ना वो किया था, इसने आज मेरे ये था ना कि आज ये मेरे साथ गया था समंदरी। तो फिर जो है ना वो हम दोनों ही थक गए थे। अब्बू जी भी साथ गए थे, उन्होंने आइज़ चेक करवानी थी। तो वो तो लेट आए थे, हम लोग आज जल्दी गए थे। बट जो है ना लोकल आना जाना फिर वो थकावट हो जाती है ना। आज हम लोगों ने शाम में सालन बनाया था आलू पालक का। आलू पालक का सालन मुझे बहुत पसंद है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे जी मैं और अहमद खाने लगे थे खाना। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी बाय, अल्लाह हाफिज़।